में दोबारा बनाने को। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, राजस्थान मौसम विभाग ने राजस्थान के कई इलाकों पर आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर आंधी तूफान, कुछ इलाकों पर दोस्तों मूसलाधार खंड वर्षा भी हो सकती है। प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के कई भागों पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा, यहां पर वर्षा की गतिविधियां कब से देखने को मिलेगी, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। फिलहाल दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई इलाकों पर दोस्तों तापमान 50 लगाकर 52 डिग्री के बीच में दर्ज हो रहा है और लगातार लू की स्थितियां भी उत्तर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बनी हुई है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर तापमान ऐतिहासिक रहेगा। कई जगहों पर तापमान 52 डिग्री तक जा सकता है और दोस्तों इसी तापमान के दौरान कई जगहों पर बेहद ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लगभग अब तक 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और भीषण गर्मी और लू का प्रकोप राजस्थान के अलग अलग भागों पर बेहद ज़्यादा बना हुआ है। आने वाले 48 घंटों तक राजस्थान के कई भागों पर लू चलने की संभावना है। रात को भी लू बेहद परेशान करेगी। रात को लगभग 12-1 बजे तक लू चलने की संभावना पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर है। और वर्षा की गतिविधियां की बात करेंगे, वर्षा संपूर्ण राजस्थान में कब होगी, क्योंकि दोस्तों अब किसान भाइयों को इंतजार है कि बारिश जल्द से जल्द हो ताकि इस गर्मी से निजात मिले। और गर्मी दोस्तों बेहद ज़्यादा इस साल देखने को मिल रही है। कई इलाकों पर तापमान बेहद ज़्यादा ऐतिहासिक दर्ज हुए हैं और आने वाले 4-5 दिनों के दौरान भी उमस की गतिविधियां और तापमान में भी कुछ इलाकों पर बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा उसके बारे में आपको जानकारी बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों उत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत मौसमी तंत्र नहीं है और ना ही कोई मध्य भारत के राज्यों पर मजबूत मौसमी तंत्र बना हुआ है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत जो तूफान बना हुआ था रेमल, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों पर मूसलाधार वर्षा हुई है और अगले 48 घंटों तक उत्तर पूर्वी भारत, कुछ मध्य भारत के राज्यों पर तूफान रेमल के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियां जारी रहेगी। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत के इलाकों पर भी एक ट्रप लाइन या सर्कुलेशन जैसी गतिविधि कुछ अरब सागर के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास बनी हुई है, जिसके चलते कुछ दक्षिणी जो केरल से लगाकर तमिलनाडु, साथ में जो कर्नाटक गोवा से लगाकर महाराष्ट्र, कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाके हैं, साथ में बिहार झारखंड के आसपास भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा की गतिविधियां कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के इलाकों की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान में बेहद ज़्यादा गर्म मौसम बना हुआ है। बारिश का इंतजार हर किसी को है, लेकिन दोस्तों फिलहाल वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कोई खास नहीं हो रही हैं। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। अगले 48 घंटों के दौरान भी अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी, कुछ मध्य राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। इसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे। दोस्तों प्री मानसून अब तक राजस्थान में बेहद कम देखने को मिला है। अधिकतर भागों पर बेहद ज्यादा वर्षा की गतिविधियां नहीं हुई हैं। अधिकांश भागों पर मौसम अभी तक शुष्क बना हुआ है, लेकिन अब प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर जून के पहले सप्ताह से ही बढ़ेगी और कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जून के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अगले 48 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगले 10 दिनों के दौरान प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी रह सकती हैं। तो यहाँ पर अगले 24 घंटों की बात करेंगे। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान हल्के फुल्के बादल छा सकते हैं। बूंदाबांदी की गतिविधियां कुछ इलाकों पर हो सकती हैं। मौसम विभाग ने यहां पर फिलहाल रेड अलर्ट जारी किया है। दोस्तों लू की गतिविधियां बेहद ज्यादा परेशान करेगी। अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर रिकॉर्ड तोड़ तापमान भी दर्ज हो सकते हैं। 51-52 डिग्री तक तापमान जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर के आसपास देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वर्षा की संभावना पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर नहीं है।
उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी दोस्तों उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर, फलोदी से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़ तक के इलाकों पर भी मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। तीखी धूप यहाँ पर भी बेहद परेशान करेगी। फिलहाल वर्षा की संभावना उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और गर्म रहेगा। तीखी धूप दोस्तों यहाँ पर बेहद परेशान करेगी और तापमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 50 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज हो सकता है। वर्षा की संभावना बेहद कम है, लेकिन 29 और 30 मई के आसपास कुछ बादलवाई उत्तरी राजस्थान के चूरू से लगाकर हनुमानगढ़, कुछ गंगानगर, साथ में सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों पर बन सकते हैं और बादलवाई के साथ कुछ इलाकों पर आंधी आने की संभावना कुछ एक इलाकों पर है। बाकी यहाँ पर कोई खास गतिविधियां, बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जून के प्रथम सप्ताह की बात करें तो 1-2 जून से यहाँ पर कुछ वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और 3-4 जून को भी उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों पर आंधी तूफान के साथ तेज वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके बारे में हमारे चैनल पर आपको लगातार जानकारी दी जाएगी। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो डिग, धौलपुर, करौली से लगाकर जो सवाई माधोपुर के आसपास के इलाके हैं, दौसा समेत गंगापुर सिटी, जयपुर दक्षिण उत्तर से लगाकर कोटपुतली के आसपास के इलाके हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पर अजमेर, दूदू, टोंक, यहाँ पर भी वर्षा की संभावना फिलहाल कहीं पर भी कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा। तीखी धूप यहाँ पर भी बेहद ज़्यादा परेशान करेगी। 50 डिग्री के आसपास तापमान यहाँ पर भी पहुँचने की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। वर्षा की संभावना फिलहाल पूर्वी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र पर नहीं है। अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। दोस्तों पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां देखें तो मई के अंतिम दिनों में कुछ इलाकों पर शुरू हो सकती हैं। खासतौर पर 30 और 31 मई को कुछ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के इलाकों पर हल्की फुल्की वर्षा और आंधी के साथ कुछ जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मौसम अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम अधिकांश भागों पर शुष्क और साफ रहेगा। फिलहाल वर्षा की संभावना कम है, लेकिन सिटपुट इलाकों पर कुछ आंधी की गतिविधियां आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कुछ भीलवाड़ा से लगाकर शाहपुरा तक के इलाके हैं, कुछ बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी कुछ आंधी चलने के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां सिटपुट इलाकों पर हो सकती हैं। बाकी कोई खास गतिविधियां बारिश के रूप में दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले दिनों की बात करें अगले 5 दिनों की, तो मई के अंतिम दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर वर्षा बढ़ेगी, जिसमें उदयपुर और कोटा संभाग के कई भागों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा होगी। वहीं दोस्तों मध्य राजस्थान में भी कुछ इलाकों पर आंधी तूफान के साथ वर्षा की गतिविधियां, अचानक मेघ गर्जना वाले बादल दोपहर के बाद बनेंगे और यहां पर कुछ जगहों पर ऐसी गतिविधियां मई के अंतिम दिनों से लगाकर जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि शुरुआती जून से ही 1-2 जून से ही वर्षा की गतिविधियां कुछ दक्षिणी मध्य राजस्थान के आसपास देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद यहां पर वर्षा उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर भी कुछ सीकर, झुंझुनू, चूरू से लगाकर हनुमानगढ़, गंगानगर, कुछ बीकानेर, कुचामन, डीडवाना, अजमेर, दूदू से लगाकर यहाँ पर 1-2 जून के आसपास खंड वर्षा के रूप में हो सकती है, जिसकी जानकारी हमारे चैनल पर आपको लगातार दी जाएगी। आप जुड़े रहे राजस्थान मानसून समाचार यूट्यूब चैनल पर। आने वाले दोस्तों दिनों में बात करें तो प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी और गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।